नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आपकी लंबी डिमांड को देखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान खेल परिदृश्य। जी हाँ, साल 2022 में खेलों में राजस्थान किस प्रकार से प्रदर्शन किया था, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चर्चित जो खिलाड़ी है वो कौन से मेडल जीते थे, किस प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान में किया गया था, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से इसको शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खेलों में राजस्थान की अगर बात की जाए तो साल 2022 में जाने से पहले हम एक खिलाड़ी के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। नाम है अवनी लेखरा। जी हाँ, अवनी लेखरा, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीर में, इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी से ये संबंधित है, पैरा शूटिंग में प्रतिनिधित्व करती है भारत का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है अवनी लेखरा। पदक की बात की जाए तो अवनी लेखरा ने साल 2020 जो टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें अवनी लेखरा ने 2 मेडल जीते थे, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में स्वर्ण पदक और इसके अलावा 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो 2 मेडल है वो अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में जीता था। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक की भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ बात अवनी लेखरा की हो रही है, तो ध्यान रखना। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे, 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। और किसी भी एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये प्रथम पैरा खिलाड़ी बनी थी अवनी लेखरा। इसके अलावा अवनी लेखरा ने साल 2022 में जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप फ्रांस में आयोजित किया गया था, वहां भी इन्होंने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल में और 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में भी अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। पुरस्कार की अगर बात की जाए तो अवनी लेखरा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। पद्मश्री पुरस्कार 2022 में इनको दिया गया था। टोक्यो पैरालंपिक जो सम्मान समारोह हुआ था, समापन समारोह होता, जिसमें भारत से ये ध्वजवाहक भी थी अवनी लेखरा। इसके अलावा अगर बात की जाए 2022 में गौरांशी शर्मा, इसके बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कोटा के रामगंज मंडी की है गौरांशी शर्मा, जिन्होंने थाईलैंड में 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसका आयोजन है वो हाल ही में किया जा रहा है, इसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डबल्स मुकाबले में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। यानी 2 ब्रॉन्ज मेडल है वो गौरांशी शर्मा ने जीता है। सितंबर में हाल ही में 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इससे पहले भी जो गौरांशी शर्मा है वो ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक गेम्स में भी भारत के लिए गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। गौरांशी शर्मा ने गौरांशी थाईलैंड में जो 6ठी एशिया पैसिफिक बैडमिंटन चैंपियनशिप, इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ब्राज़ील डेफ ओलंपिक गेम्स में भी गोल्ड मेडल दिला चुकी है गौरांशी शर्मा। जो बैडमिंटन टीम इवेंट में इन्होंने राजस्थान से है गौरांशी शर्मा, और ब्राज़ील में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा अगर बात की जाए देवेंद्र झाझड़िया की, जी हाँ, देवेंद्र झाझड़िया, इनके बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये राजस्थान के चूरू ज़िले से संबंधित है और हाल ही में इन्होंने मोरक्को के मार्केज सिटी में आयोजित किए गए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में भाला फेंक में रजत पदक जीता है। जी हाँ, भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता है भारत के लिए। वहीं भारत के ही अजीत कुमार ने 64 मीटर ज्वेलिन फेंक कर स्वर्ण पदक देश के नाम किया था। तो देवेंद्र झाझड़िया की हम बात करेंगे क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान के चूरू जिले से है। 40 वर्षीय देवेंद्र झाझड़िया ने 60.97 मीटर दूरी तक भाला फेंकते हुए रजत पदक है वो अपने नाम किया था। राजस्थान के चूरू के मूल निवासी है देवेंद्र झाझड़िया। इनको अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं, पदक भी मिल चुके हैं। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण अवार्ड से भी हाल ही में इनको नवाजा गया था। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में देवेंद्र झाझड़िया ने ज्वेलिन थ्रो में रजत पदक जीता था। इसके अलावा बात की जाए श्याम सुंदर स्वामी की, जी हाँ, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। श्याम सुंदर स्वामी,
इन्होंने दुबई में वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में, ये बीकानेर से है, श्याम सुंदर स्वामी, जिन्होंने ज्योति के साथ जो मिश्रित टीम स्पर्धा में खेलते हुए रजत पदक जीतने पर 25 फरवरी को इन्होंने रजत पदक जीता था 2022 में, श्याम सुंदर स्वामी। तो ये थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन 2022 से रिलेटेड है। श्याम सुंदर स्वामी जिन्होंने रजत पदक है वो जीता था टीम स्पर्धा में, मिश्रित टीम स्पर्धा में तीरंदाजी के अंतर्गत। श्याम सुंदर और ज्योति की जोड़ी द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार भारत को रजत पदक दिलाने में कामयाब हुई थी। तो ध्यान रखना, पहली बार भारत ने जीता है। इससे पहले भी एशियन चैंपियनशिप में इसी जोड़ी ने भारत को रजत पदक दिलाया था। वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक मिला है। ज्योति और श्याम सुंदर के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत को दुबई में 148-150 अंकों के साथ सिल्वर पदक वो हासिल किया है, जबकि रूस ने 2 अंकों की बढ़त लेते हुए स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा विवान कपूर के बारे में भी आपको ज़रूर जानना चाहिए। विवान कपूर जिन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता है। जी हाँ, विवान कपूर जो शूटर है जयपुर से है। विवान कपूर जिन्होंने लोनाटो इटली में आयोजित किए गए ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने में ये सफल रहे थे। विवान कपूर इस साल इन्होंने रजत पदक जीता था। प्रतियोगिता का आयोजन 23 अप्रैल 2022 को किया गया था। विवान कपूर ने यह पदक पुरुषों की ट्रैप टीम निशानेबाजी स्पर्धा में कायनान चेनाई और पृथ्वीराज टोडियामान के साथ खेलते हुए 23 अप्रैल 2022 को रजत पदक जीता था भारत के लिए। भारतीय खिलाड़ियों की यह टीम 211 अंक बनाकर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि स्वर्ण पदक जीतने वाली क्रोएशिया जोड़ी है वो 1 पॉइंट है वो पीछे रही थी भारत वहाँ से। तो भारत ने इसमें रजत पदक ही जीता था। नेक्स्ट अगर बात की जाए रजत चौहान की तो रजत चौहान को भी आपको ज़रूर इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अंतालिया तुर्की में अप्रैल 2022 में किए गए आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में राजस्थान पुलिस के DYSP है प्रशिक्षु है रजत चौहान, जिन्होंने कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, वर्तमान में ये रजत चौहान 5वीं बटालियन जो RSC जयपुर में भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो कंपाउंड टीम स्पर्धा में इन्होंने तुर्की में रजत चौहान जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखना, रजत चौहान है लेकिन इन्होंने जीता स्वर्ण पदक है। इसके अलावा अगर बात की जाए मानिनी कौशिक की, जी हाँ, मानिनी कौशिक जो राजस्थान राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। जी हाँ, 24 अगस्त को इन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। मानिनी कौशिक है वो जयपुर से संबंधित है। राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। जयपुर से है मानिनी कौशिक, जो जयपुर के जगतपुरा में शूटिंग रेंज में आयोजित की गई 20वीं राजस्थान राज्य राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीतने में ये जीत लिया था उन्होंने, मानिनी कौशिक ने। वो मानिनी कौशिक ने 50 मीटर राइफल प्रोन महिला प्रतिस्पर्धा और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके अलावा सरिता मोर की अगर दोस्तों बात की जाए तो सरिता मोर जो कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित किए गए विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज में महिला पहलवान सरिता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में 5 जून 2022 को स्वर्ण पदक जीता था। जी हाँ, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं सरिता मोर, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 5 जून 2022 को। गंगानगर में रेलवे की टीटी के पद पर कार्यरत है सरिता मोर। विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज तुर्लिखानोव कप के 59 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल मुकाबले में अजरबैजान की जाला अलीयेवा को 10-0 से हराते हुए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बोले तुर्लिखानोव कप यूनाइटेड विश्व कुश्ती की जो रैंकिंग सीरीज का हिस्सा है। मूलतः सोनीपत हरियाणा की निवासी है सरिता मोर। इसी के साथ ही ये विश्व रैंकिंग सीरीज में कुल 46,050 अंकों के साथ पहले स्थान पर भी पहुंच गई थी। सरिता मोर इससे पहले विश्व चैंपियनशिप ओस्लो 2021 और एशियाई चैंपियनशिप जो उलान बटोर 2022 में भी कांस्य पदक जीत चुकी है सरिता मोर। इसके अलावा अभिनव शर्मा की अगर दोस्तों बात की जाए तो ब्राज़ील में आयोजित किए गए डेफ ओलंपिक्स 2021 में जो बैडमिंटन स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने के लिए जो जयपुर के स्टार शटलर खिलाड़ी है अभिनव शर्मा। जी हाँ, ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीते हैं। जयपुर निवासी भारतीय डेफ ओलंपिक्स जो गेम के खिलाड़ी अभिनव शर्मा ने कुल 3 पदक जीतकर इतिहास रचा है। प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स गेम 2021 का आयोजन 1 से लेकर 15 मई 2022 को ब्राज़ील में खेले गए थे। डेफ ओलंपिक गेम्स
जिसमें अभिनव शर्मा ने इस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल के साथ एक कांस्य पदक जीता है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रतियोगिताओं की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता, जी हाँ, 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के हेमांक जायसवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। इसी प्रतियोगिता में अगर बात की जाए तो हेमांक जायसवाल, जिन्होंने जूडो के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है 73 किलोग्राम भार वर्ग में, और दिव्यांश पुरी, ये भी राजस्थान से ही है, इन्होंने रजत पदक जीता है 81 किलोग्राम भार वर्ग में। तो लखनऊ में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता। प्रदेश के खिलाड़ी ने पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक है वो जीता है, तो ये भी आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए दोस्तों, तो राजस्थान का खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10वां स्थान था। 8 गोल्ड मेडल सहित राजस्थान ने कुल 32 मेडल जीते थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, और राजस्थान की टीम है वो 10वें स्थान पर रही थी। पिछले साल राजस्थान है वो 11वें स्थान पर रहा था। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के जो खेल प्रबंधक और चीफ डे मिशन रणविजय सिंह चंपावत थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा है वो पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और कर्नाटक है वो तीसरे स्थान पर रहा था। तो राजस्थान की टीम ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे, 10वें स्थान पर रही थी। सिर्फ गोल्ड मेडल की अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो गोल्ड मेडल राजस्थान की तरफ से महेंद्र सरन, जो ट्रैक साइकिलिंग में 10 मीटर स्क्रैच रेस में, इसके अलावा टीम राजस्थान की जो ट्रैक साइकिलिंग टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता था। सुष्मिता ने लॉन्ग जंप में, किरण ने डिस्कस थ्रो में, और मुकेश कुमार कसवा जो रोड साइकिलिंग 28 किलोमीटर टाइम ट्रायल में जीता था। लवी सारण जूडो के अंतर्गत 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। कपिल सिंह, जिन्होंने तीरंदाजी रिकर्व में गोल्ड मेडल जीता था, और ईसा गुर्जर है जो बॉक्सिंग में 60 से 63 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीती थी। इसके बाद अगर बात की जाए नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप, जी हाँ, रजत चौहान, जो राजस्थान के रजत चौहान ने हैदराबाद में आयोजित किए गए नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया था। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता है जो रजत चौहान, जिन्होंने फाइनल में महाराष्ट्र के प्रथमेश को शिकस्त दी थी। जी हाँ, रिकर्व वर्ग में राहुल नागरवाल ने रजत पदक जीता था, जबकि प्रिया गुर्जर ने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए टोक्यो पैरालंपिक खेल की, तो यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए टोक्यो पैरालंपिक खेल की, तो राजस्थान के 4 खिलाड़ी इसमें शामिल किए गए थे। वहीं अगर बात की जाए तो 4 खिलाड़ी है वो 5 पदक वो जीतने में सफल रहे थे टोक्यो पैरालंपिक खेल में। टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में आपको बता दें कि राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने टोटल 5 पदक जीते हैं, जिसमें कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो अवनी लेखराज, जी हाँ, अवनी लेखराज, जिन्होंने निशानेबाजी में 1 गोल्ड मेडल और 1 कांस्य पदक जीता था टोक्यो पैरालंपिक खेल में। देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने ज्वेलन थ्रो में रजत पदक जीता था भारत के लिए। देवेंद्र झाझड़िया जो चूरू से संबंधित है। अवनी लेखरा है जो राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। इसके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर जो करौली से है और इन्होंने कांस्य पदक जीता था ज्वेलिन थ्रो के अंतर्गत। और कृष्णा नागर जो जयपुर से है और इन्होंने ही स्वर्ण पदक जीता था बैडमिंटन में। तो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में आप देख सकते हैं खिलाड़ियों ने किस तरह से प्रदर्शन किया था। शूटर अवनी लेखरा, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता था, जबकि देवेंद्र झाझड़िया ने भाला फेंक में रजत पदक और सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में ही कांस्य पदक जीता था। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। इसके बाद अगर बात की जाए 28 जुलाई से 8 अगस्त तक बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के 3 खिलाड़ी है वो भारतीय दल में शामिल किए गए थे, जिसमें हैमर थ्रो में चूरू जिले की मंजू बाला, पैदल चाल में राजसमंद की भावना जाट और वेट लिफ्टिंग में झुंझुनू के अजय सिंह भी शामिल थे। इनके प्रदर्शन की अगर दोस्तों बात की जाए तो वेट लिफ्टिंग इवेंट में राजस्थान के अजय सिंह है वो पदक से चूक गए थे और चौथे स्थान पर रहे थे। पैदल चाल में भावना जाट है वो 8वें स्थान पर रही थी जो राजस्थान के राजसमंद से संबंधित है। और हैमर थ्रो में मंजू बाला है वो 12वें स्थान पर रही थी। हैमर थ्रो में आप देख सकते हैं मंजू बाला 12वें स्थान पर रही थी। इसके बाद साबा चैंपियन जो भारतीय टीम में जो राज्य के खिलाड़ियों ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया था आइए देखते हैं। तो अंडर 18 जो साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन साबा कप चैंपियनशिप का आयोजन है वो 1 से लेकर 5 जून 2022 को कटक ओडिशा में आयोजित किया गया था। और इस अंडर 18 साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन साबा का जो कप चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो भारतीय टीम ने इसमें गोल्ड मेडल है वो जीता था।
साबा कप चैंपियनशिप टीम में जो भारतीय राजस्थान से 3 खिलाड़ी अब इसमें शामिल हुए थे, जिसमें लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और जितेंद्र शर्मा शामिल थे। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो राजस्थान ने पहली बार सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता था। जी हां, जो पिछली चैंपियनशिप की उप विजेता जो राजस्थान ने तालमेल भरे खेल और शानदार रणनीति का प्रदर्शन करते हुए 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप, ध्यान रखना ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, 51वीं राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब है वो राजस्थान ने जीता था। तो पिछली विजेता सर्विसेज को राजस्थान ने 37-34 से हराते हुए मेडल जीता है, खिताब जीता है। और राजस्थान से भूषण ने सबसे ज़्यादा 11 गोल किए थे। रेलवे व चंडीगढ़ है वो संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे थे इस प्रतियोगिता के अंतर्गत। और हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए पूजा सिहाग की, तो ये भी राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर है पूजा सिहाग। इन्होंने कुश्ती में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता था। कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, तो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। 3 खिलाड़ी राजस्थान से थे, लेकिन ये राजस्थान से संबंधित नहीं है, वैसे ये हरियाणा के हिसार से रहने वाली है, लेकिन राजस्थान पुलिस की ये खिलाड़ी है। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है, इसीलिए हम इनका जिक्र कर रहे हैं। 76 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद अगर बात की जाए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, जी हाँ, यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। 29 अगस्त से लेकर जो 1 सितंबर तक पहले चरण का ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। वहीं टोटल जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है जो 29 अगस्त से शुरू हुए हैं और 5 अक्टूबर तक ये आयोजित होंगे। तो टोटल 4 चरणों में आयोजित होंगे। पहला चरण 29 अगस्त से 1 सितंबर तक, उसके बाद 5 अक्टूबर तक 3 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। पहले चरण में 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक पंचायत स्तर पर, ध्यान रखना, पंचायत स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक खेल वो आयोजित किए गए हैं। और ब्लॉक स्तर पर अगर बात की जाए तो 12 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक इन खेलों का आयोजन किया गया है। इसके अलावा 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक जिला स्तर पर और 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो किया था। तो पहली बार राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो आयोजित हो रहे हैं, जिसमें तकरीबन 30 लाख से अधिक खिलाड़ी है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने इसके लिए 40 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए इसमें 6 प्रकार के खेलों को शामिल किया है, जिसमें बालक और बालिका वर्ग की कबड्डी और बालक वर्ग की शूटिंग बॉल, बालिका वर्ग की खो खो, बालक और बालिका वर्ग की वॉलीबॉल तथा बालक और बालिका वर्ग की टेनिस बॉल क्रिकेट और बालक और बालिका वर्ग की हॉकी सहित 6 खेल इसमें शामिल किए गए हैं। इसका जो शुभंकर है शेरू, जिसका अनावरण CMSO गहलोत द्वारा किया गया था। तो जोधपुर से इसकी शुरुआत है वो की गई थी। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान खेल परिदृश्य। तो इसमें हमने जाना राजस्थान है वो 2022 में किस प्रकार से राजस्थान के खिलाड़ियों ने खेलों में प्रदर्शन किया था। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। निश्चित ही मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। तो चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए GK सर्च इंजन चैनल को। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा।